2030 तक, यानी कि आज से 4-5 साल बाद ललित मोदी को यह लगता है कि प्लेयर्स लाइक जेकब बैथेल, उसने कहा कि वो आराम सुकून से 15-16 मिलियन पर सीजन 2030 आईपीएल तक कमा रहे होंगे। जेकब बैथेल जैसे ये 150 करोड़ बनता है इंडियन रुपीस में, 16 मिलियन। तो भाई आज कमेंट्री के दौरान मैंने कुछ ऐसे अल्फाज सुने कि दो कमेंटेटर्स आपस में बैठकर पैसे की ऊपर बात कर रहे हैं कि तुम्हारी तो हर बात शुरू भी पैसे पर होती है, खत्म भी पैसे पर होती है, और इसी तरीके का जवाब दूसरे साइड से इसको काउंटर करने के लिए दिया गया। मतलब बड़ी एक लो लेवल की डिस्कशन मैं इसको कहूंगा कि जी आज कमेंट्री में। अच्छा, उसने आगे ये भी कहा है कि जी आईपीएल में बाय दैट टाइम 2030 टीम के जो बजट्स है ना वो 7 गुना इंक्रीज करेंगे अगले 4 सालों में, 7 गुना। ही सेड कि करंटली बजट है 125 करोड़ का, ठीक है, इंडियन रुपीस की बात हो रही है, जब मैं रुपए बोलूंगा ना तो इंडियन रुपीस। ही सेड कि 125 करोड़ है इंडियन रुपीस बजट इस टाइम। आने वाले टाइम्स में कुछ 2-4 सालों बाद ही सेड कि ये जाएगा $100 मिलियन के ऊपर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़, यानी कि 9th 11वां सीजन है पाकिस्तान सुपर लीग को शुरू हुए 11 साल, ये 11वां साल है पाकिस्तान सुपर लीग का। मतलब अब ये वाली एक्सक्यूजेस नहीं हो सकती कि नया है, अभी शुरू किया, पहला दिन था, फलाना था, अब तो दिन भी ज्यादा हो गए, और ये सारे मसले मसाइल। मतलब हम जिस तरह पाकिस्तान टीम में कहते हैं ना कि लड़का आए तो ग्रो करे, उस तरह ऑब्वियसली लीग भी आए तो ग्रो करे। 2 टीम्स बढ़ के ग्रो तो कर गई है, मगर क्वालिटी ग्रो करने के बजाय जो है डिटोरिएट हो। 32 टू बी एक्सैक्ट करोड़, ये इस तक जाएगा $100 मिलियन। उसको लगता है कि ये टीम का जो बजट है ना ये इतना इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये है कि जो टॉप प्लेयर्स होंगे वो 8 से 9 करोड़ रुपए पर मैच कमाएंगे, 8 से 9 करोड़ रुपए, ठीक है, पर मैच वो कमाएंगे। अच्छा, उसके अलावा उसने ये कहा है कि जी जो मैसिव पॉपुलैरिटी आई है ना आईपीएल की, उसकी वजह से आईपीएल की ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज्यादा हुई है, अर्निंग भी बहुत ज्यादा हुई है, स्पेंडिंग भी बहुत ज्यादा हुई है, और ये है आईपीएल का। कमाओ, ठीक है, अर्निंग आई है ना, स्पेंड भी करो। ये आईपीएल भी करता है, आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो भी करती हैं। ये एक बात बताओ कि सिस्टर फ्रेंचाइजीज हैं ये जो साउथ अफ्रीका में बैठी हुई हैं, ये क्या है? ये स्पेंडिंग है। एमसीएल में गई हैं, ये क्या है? ये स्पेंडिंग है। ये इधर आईएल T20 में अंदर खाते बैठे हुए हैं, क्या है? स्पेंडिंग है। अर्निंग की आईपीएल से, अब स्पेंडिंग चल रही है। दी 100 में क्या है? स्पेंडिंग है। बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। अच्छा, प्लस ही सेड के वैभव सूर्यवंशी, जैकब बैथेल, इस जैसे जो प्लेयर्स है ना ये आने वाले टाइम्स में ये बहुत एक्सट्रीमली वेल्थी होंगे, एक्सट्रीमली। इवन ही सेड के एवरेज प्लेयर्स जो है ना आईपीएल में वो हर सीजन में करोड़ों रुपए कमाएंगे मिनिमम, ठीक है ना। आईपीएल का अगले 3-4 सालों में वो इतना एक्सपैंड हो जाना है, उसका अपना बजट, फ्रेंचाइजीज का बजट, क्योंकि सारी बात है जब आप फ्रेंचाइजीज का टीम बजट बढ़ाएंगे तो फिर वो प्लेयर्स को भी तो ज्यादा में खरीदेगा ना, ये तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है। वो यार अभी ग्रोसरी वाले 20, 25, 27 करोड़ दे देते हैं, ठीक है। वो कैमरून ग्रीन को पकड़ा दिए 20-25 करोड़। वो केकेआर के बेचारे फैंस जो हैं वो यूं दिल पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई हाय अब क्या करें, अब तो पैसे दे दिए, मांगते हुए भी शर्म आएगी, ठीक है ना। वो शाहरुख खान को मैसेजेस कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, ईमेल कर रहे होंगे कि अगले साल थोड़ा जरा ध्यान कर लेना, इस साल अब हम सब्र करके बैठ गए हैं। हमने पीएसएल के बारे में तो बात की, लेकिन आईपीएल में बहुत कुछ चल रहा है। आईपीएल में आप छोड़, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, प्लेयर्स पे बाद में आते हैं हम, वो तो छोड़ दें आप प्लेयर्स को। आपने कल आपने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की खबर सुनी है? इट हैज बीन सोल्ड एंड इट हैज बीन सोल्ड फॉर 1.78 बिलियन US डॉलर्स, 1.78 बिलियन US डॉलर्स। ये इंडियन बनते हैं जी, रुके पहले इंडियन में आता है ना, मैं आता हूँ वहाँ पे। इंडियन ये बनते हैं जी 16,000 कितने थे जी? एक सेकंड, बड़ा ज्यादा नंबर है ये, मैं इधर उधर ना कर दूं। इसी के साथ साथ के जो उनकी एक और टीम है राजस्थान रॉयल्स, उसकी भी कल बैटिंग हुई है, और वो आई गेस इंडियन 15 करोड़ सबसे लीस्ट अमाउंट में अब तक जो टीम बिकी है वो जो राजस्थान रॉयल्स थी। और मजे की बात 15,000 नहीं 15,000 होगी, 15 करोड़ नहीं, क्या हो गया आपको? इजी हो जाए
डॉलर्स। आप आरआर की बात कर रही हैं? हाँ, Yes, yes, वो 15,300 CR। सच अ बाइस्ड। फुटबॉल की बात हो रही है। Okay. AC मिलान, हम्म, इंटर मिलान, वेरी ह्यूज फुटबॉल क्लब्स इन द यूरोप, ठीक है। अब RCB इज competing with them मनी वाइज कि ये उस ब्रैकेट में आ गई है। okay. मैन्यू मेरे ख्याल से कोई $6 बिलियन के करीब है, और RCB 1.78 है ना, 1.78 बिलियन की गई है। राजस्थान रॉयल्स गई है जी 1. ओहो, तुम गलत टैब खुल गई हो, तुम्हें मैं कॉल नहीं कर रहा। RR गई है 1.63 $1.78 billion 1.78 में गई है USD। RCB। हाँ, राजस्थान RCB। रॉयल्स गई है 1.63 बिलियन में। और आप देखिए इंटर मियामी, जो इट्स नॉट अ स्मॉल टीम, इट्स अ वेरी बिग टीम। इसमें आपको लियोनेल मेसी, जॉर्डी एल्बा, बुस्केट्स, सुआरेज, a lot of big players जो कि थोड़े से रिटायर हो चुके हैं, वो आपको नजर आते हैं। 1.2 बिलियन USD। अब सबसे महंगी अगर टीम की बात करें तो वो है डैलस काउबॉयज, NFL की है, $13 बिलियन। अगले नंबर पे NBA की टीम है गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, $11 बिलियन। फिर NFL की आ जाती है, फिर प्रीमियर लीग की आती है मैन यूनाइटेड जो कि $6.5 बिलियन की है। और अब देखिए कि हम उधर उन जायंट्स के साथ अब IPL टीम्स की बातें कर रहे हैं। अगर एक टीम बल्कि दो कर लेना, 1.6 में वो भी गई है, 2 टीमें $3 बिलियन से ज्यादा की हैं, तो पूरा IPL कितने $1 बिलियन की लीग है। वैसे कितने का इट्स होगा अ तकरीबन? मल्टी बिलियन डॉलर, इट्स मतलब मल्टी-बिलियन, 10-15 बिलियन डॉलर्स के एटलीस्ट तो है ना, ये बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है ये। वाओ, माशाल्लाह। अनबिलीवेबल। इससे हमें पता चलता है कि क्रिकेट भी अब ग्लोबलाइज हो रहा है। हम बहुत बात हद करते तक। होते थे कि जो क्रिकेट है, हम कहते थे वर्ल्ड कप नहीं है क्रिकेट का जो होता है, एक रीजनल क्रिकेट तस्वीर किया जाता था। जब फुटबॉलर्स या जो फुटबॉल फैंस हैं वो क्रिकेट को कभी ग्लोबल स्पोर्ट्स कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन आई गेस IPL के इस मूव के बाद, RCB के जो बेड है इसके बाद, मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट जो क्रिकेट है वो ग्लोबल स्पोर्ट्स बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन दबा दें और शेयर कर दीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। इसे अपने दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं हर दिन हर रोज। और बेल आइकन को दबा दें, वो जो लाल घंटी है उसको जरूर टच करके बजा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने से चूके ना। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कमेंट में भी थम्स अप का आइकन जरूर बना दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। साथ ही अपनी सुझाव और इच्छाएं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। साथ ही ट्रैफिक रूल्स को मानिए और गंदगी ना फैलाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।